सो अक्सर डिजीज़ प्रिवेंशन में भी रेकमेंड किया जाता है कि आप अपने आप को डिजीज़ से बचा सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज अडॉप्ट करके। तो क्या ये प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ प्रिवेंट भी किए जा सकते हैं? डेफिनेटली आप अपनी जीन्स को बीट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें पहले से अंदाज़ा है कि हमें कुछ बीमारियों का सामना हो सकता है, जैसे मुझे पहले से अंदाज़ा था कि मेरी जीन्स में कुछ बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, क्योंकि आबा अजदाद को आप देख रहे होते हैं, आप अपने खाला मामू फुफो चचा ताया को देख रहे होते हैं, तो जो उनको बीमारियां होती हैं या जो ज़िंदगी में उनको मसाइल आते हैं, ज़्यादातर इम्कान यही है कि आगे चल के आपको भी वही चैलेंजेस दरपेश होंगे। लेकिन हम अपने आबा अजदाद के बारे में इस तरह नहीं सोचते, हम उनको एक इज़्ज़त और तकरीम के हवाले से ही सोचते हैं, और उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल और चैलेंजेस और बहरान थे जिनसे वो कामयाबी से उहदा ना हो सके, उनकी तरफ हम ज़्यादा नज़र नहीं डालते। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था, तकरीबन आज से बहुत साल पहले मेडिकल कॉलेज के ज़माने में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी जीन्स अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में डायबिटीज़, दिल की बीमारी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सुसाइड्स बहुत थी, एडिक्शन, अल्कोहलिज़म, व्हाट नॉट। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इससे बचाव के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। और मुझे वैसे सिर्फ ये पता नहीं था कि इसके इतने मुफीद नताइज भी निकल सकते हैं। मैं समझता था कि जिद्दोजहद करेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर जूँ मैं संजीदगी से जिस्मानी सेहत के जो असूल हैं, हिफ़्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं, उन पे कारबंद हुआ तो नताइज तवक्को से बहुत ज़्यादा आए। और पिछले कुछ 10 साल पहले मैंने सोचा कि ज़हनी सेहत पे भी फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि ये और भी हमारे लिए मुश्किल होता है ख़ुद से सोचना कि हमारे ज़हनी सेहत के भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो मैंने 10 साल पहले ये फ़र्ज़ कर लिया कि मुझे अपनी ज़हनी सेहत पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं जब भी किसी से ज़िक्र करता था तो वो कहते थे खैर है कि क्या, मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ हो सकता है। और मेरा वैसे ख्याल उस वक्त था कि मुझे ज़हनी सेहत के कोई मसाइल दरपेश नहीं हैं। ये मुझे फ़र्ज़ करने के बाद अगले 2-3 साल में पता चला कि एक्चुअली मुझे ज़हनी सेहत के कुछ मसाइल दरपेश थे, जिन पे मैंने फिर काम करना शुरू किया और बहुत कारआमद नताइज निकले। मैं ये एक बात शेयर करना चाहूँगा सबके साथ कि जिस्मानी सेहत के लिए भी जब आप कोई कदम उठाते हैं या ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने की जब आप कोई कोशिशें करते हैं, तो नताइज बहुत आपकी तवक्को से अच्छे निकलते हैं। ये जो आम ख्याल है ना कि नहीं कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जो तकलीफ़ या कोई बीमारी किस्मत में लिखी हो वो तो होके रहती है, और मौत का एक दिन मुकर्रर है, आप जितना मर्ज़ी उल्टे सीधे काम करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बड़ी संजीदगी से बताऊंगा कि ये सब गलत बातें हैं, ये बिल्कुल गुमराह कुन बातें हैं। और अगर आप जो कुछ भी करते हैं अल्लाह ताला उसमें अपना फजल करता है और आपको समरात की बारिश महसूस होती है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।